के बाद निर्यात होते हैं। खट सदाई हैं कि हम रिकॉर्ड हैं बीकी हैं। हम बात कर रहे एक बार कहाँ करता हूँ पिता नेताजी कहाँ बोला है ना कहना बोला क्या नाम है आपका और आपका क्या विरोध है, किस लिए यहाँ ब्लॉक पे आए मैं हैं विरोध कुमार त्रिपाठी, जी जी। उपाध्यक्ष सहकारी संघ सैदाबाद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सैदाबाद। पूर्व में इसके पहले यहाँ सैदाबाद में एक टेंडर निकाला गया था, जिसको टेंडर का था न कर निवेदता फार्म बिक्री न करके का था, प्रमुख के का था, बाहरी गुंडों द्वारा का था, अकाउंटेंट यानी लेखाकार को बंधक बनाया गया था। जी मुझे जब जानकारी मिली मैंने उसका विरोध किया। जी। उसके बाद टेंडर फार्म की निवेदता फार्म की बिक्री इनको करनी पड़ी थी। निवेदता फार्म जब बिक्री हो गई तो उसके बाद प्रमुख वीडियो खंड विकास अधिकारी मिलके उस टेंडर को निरस्त कर दिए। जी। दोबारा का तो पुनः उसी टेंडर को, वो टेंडर का तो अमर उजाला और हिंदुस्तान में निकाला गया था। दोबारा उसी टेंडर को निकाले हैं लोग, दैनिक भास्कर भी निकाले। वो दैनिक भास्कर पेपर जबकि प्रयागराज में शायद आता भी नहीं। जी। मुझे किसी के माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ टेंडर फार्म निकाला गया है, टेंडर फार्म की बिक्री भी हो गई, टेंडर पड़ भी गया और टेंडर को कहा तो ओपन भी कर दिए लोग। मैंने अकाउंटेंट से फोन करके इसके बारे में तो पूछा। अकाउंटेंट साहब बोले कहा था हाँ टेंडर पड़ा था, टेंडर कहा था खुल भी गया। हमने पूछा किस पेपर में पड़ा था, उन्होंने बताया कि दैनिक भास्कर में। हमने पूछा कि क्या दैनिक भास्कर प्रयागराज में आता है, उन्होंने बोला कि मुझे ये पता नहीं। जो लेखाकार को ये पता नहीं है कि वो पेपर प्रयागराज में आता भी है कि नहीं है, उस पेपर में टेंडर दिया गया। नहीं तो क्या नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया था, क्योंकि नियम ये भी है नोटिस बोर्ड। कुछ नहीं कोई भी कहा था। आखिर टेंडर जो निकाला जाता है किस लिए निकाला जाता है कि लोगों को जानकारी हो कि यहाँ पे टेंडर निकाला गया है। उसके बाद हमने डीडीओ साहब से बात किया। डीडीओ साहब ने कहा कि आप एक लिखित शिकायत दीजिए। मैं वीडियो साहब को फोन पे लगाया, वीडियो साहब को फोन किया, कहा तब उनसे मैं पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। वीडियो साहब बोले कहा तो फोन पर मैं ये सब बातें नहीं बताएंगे। हम कहा जब आप गलत नहीं हैं तो फोन पर क्यों नहीं बता सकते? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार में आपका खुद हाथ धो रहे हैं, इसलिए फोन पे नहीं बता सकते। तो मैं कार्यालय पर आया, वीडियो साहब से कहा कि आप जो विज्ञप्ति निकाले हैं उसकी कहा था छाया प्रति अपने का अभिलेख में लगाए होंगे, उसकी हमको एक फोटो कॉपी दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं देंगे, आप एक हमको लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा वो भी नहीं लिख के देंगे। तो हम कहा अगर सच्चाई को दबाने का प्रयास करेंगे तो सच्चाई दबेगी नहीं, और अगर सत्य गलत करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार इस कार्यालय में नहीं होगा। अगर करेंगे तो आपके सामने हम खड़े मिलेंगे और तब तक कार्यालय नहीं चलेगा जब तक इस भ्रष्टाचार का उजागर नहीं कर देंगे हम। ये तो कब से चल रहा है भ्रष्टाचार? क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार लगातार, आप पहली बार इनके द्वारा टेंडर निकाला गया था उसमें कहा था कुछ लोग निवेदिता फार्म का तो लेने आए थे, जिसके साथ कहा था प्रमुख के लड़के और प्रमुख के लोग कहा था मारपीट किए थे। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे आज भी है और टेंडर फार्म नहीं लेने दिए थे और उसको बेइज्जत करके बहुत बुरी तरीके मारे थे। और मारे तो उसके बाद वो लोग का तब चले गए वापस। दोबारा जब टेंडर निकाले हैं लोग तो ठेकेदार लोग आए, तो ठेकेदार जब कार्यालय में लेखाकार पटल पे गए तो कार्यालय में लेखाकार अपने पटल पे नहीं थे। तो वो लोग जब जानकारी करने लगे तो पुनः प्रमुख के साथ लोग लेकर उन लोगों ने पूछा किस लिए आए हो, तो उन्होंने जवाब दिया, कहा था हमको टेंडर विज्ञप्ति निकला है, टेंडर फार्म लेने आए हैं। कहे थे कोई टेंडर फार्म नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है अगर तो क्या इसमें कमीशन लिया जाता है? क्या कमीशन खोरी की बात है क्या? ये तो वीडियो साहब बता सकते हैं, ये कहा तो प्रमुख बता सकते हैं कि निवेदिता फार्म किस लिए टेंडर निकाला जाता है। पेपर विज्ञप्ति, अगर पेपर विज्ञप्ति नहीं टेंडर फार्म बांटना है तो पेपर विज्ञप्ति क्यों निकालते हैं? पूरा काम ये पूरी तरीके का इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें पूरा कार्यालय प्रमुख साथ लिप्त है। नहीं तो ऐसे मतलब कि दूसरे अखबारों में, इस तरह के अखबारों में टेंडर निकालने का क्या मतलब है? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? हमें जो जानकारी है इसके बारे में, जो कहा था जिस जिले से टेंडर निकाला जाता है उस जिले में वो पेपर होना चाहिए। ज्यादा सर्कुलेट होता नहीं तो अगर यहाँ ऐसा किया जा रहा है तो क्या मतलब कि अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर ठेका देना चाह रहे हैं या कुछ और कोई बात है? आखिर अगर टेंडर फार्म की बिक्री होगा उसमें कहा था राजस्व का फायदा होगा। राजस्व का फायदा न हो, इन लोगों के जेब में अपना उसका फायदा जाए।
और टेंडर फार्म जब बिक्री होगा उसमें रेट पड़ेगा, जो विभागीय दर पे कहते हैं लोग रेट डाल के ये सरकारी पैसा के ये क्षेत्र पंचायत की धन को बंदर बाट करके उसको कहा था खा रहे हैं, ये खा नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है कहने का ऐसा मतलब? करने पे कहा था जो विभागीय रेट से कहा था जो निकलता है टेंडर का, तो उसी रेट पे 10 पैसे 5 पैसे ये लोग बढ़ा के वो गोपनीय ढंग से अपन टेंडर का तो अलॉट करा लेते हैं और अपने कहा था मन चाहे अपने नहीं खुद अपने रिश्तेदार के कहा था फर्म के पे खुद काम करते हैं प्रमुख। ये जिया राम को करके कोई इनका फर्म है जो आप देखेंगे अभिलेख में तो 70% का क्षेत्र पंचायत का पैसा उसी फर्म खारिज हुआ है। नहीं तो अगर टेंडर का रेट नहीं बढ़ता तो स्वाभाविक सी बात है सरकारी राजस्व का हानि है। थैंक यू। और उस हानि को जब हम कहा तो उजागर करने का प्रयास किए, सच्चाई बोले तो वीडियो साहब मुझे पुलिस की धमकी देने लगे और कहें कि कहा था हम आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। हम कहा अगर सच्चाई बोलना, भ्रष्टाचार की बात उजागर करना सरकारी काम में बाधा कहा जाता है तो मैं करूंगा। आप पुलिस बुला के मुझे गिरफ्तार करा दीजिए, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।